वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की स्पेशल वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इफ्तार स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़। इससे पहले भी आप लोगों के साथ 4 डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर की थी और आज भी 4 डिफरेंट रेसिपीज़ लेकर आए हैं जो कि आप लोग इफ्तार में बनाकर इफ्तार का मज़ा दोबारा कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये स्नैक्स बनाकर आप लोग एक बार बनाएंगे तो पूरा महीना इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ आप लोगों को बड़े अच्छे से बताइए किस तरह से आप लोग अपनी चिकन स्टिक्स तैयार करेंगे जो कि बहुत ही क्रिस्पी और जूसी होंगी, अनियन रिंग्स किस तरह से क्रिस्पी बनानी है, ब्रेड पैटीज़ और उसकी टेस्टी फीलिंग, और इसके अलावा पॉप्सिकल नगेट्स जो कि बच्चे और बड़े सबके फेवरेट होंगे। तो आप लोगों ने भी रमज़ान का महीना स्टार्ट होने से पहले इन रेसिपीज़ को लाजमी से ट्राई करना है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इन रेसिपीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम अपनी रेसिपी तैयार करने वाले हैं, वो है पॉप्सिकल नगेट्स की, जिसके लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 पाव चिकन का चाहिए होगा। जी हाँ, ये हमने यहाँ पर 250 ग्राम चिकन का ले लिया जो कि बोनलेस लिया। और इसके अलावा यहाँ पर अब हमने चॉपर ले लिया। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है, आप किसी जग में भी अपने जूसर ब्लेंडर जग में ब्रेड के स्लाइसिस को इस तरह से ग्राइंड कर लें। ये 3 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के और इन्हें हाथ की मदद से ऐसे तोड़ के डाल दिया। अब इसके हमने यहाँ पर तैयार कर लेने हैं ब्रेड क्रम्स और इस तरह से सिंपल सा काम है अभी के लिए। ये देखिए यहाँ पर ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसमें अपनी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा चिकन जो कि हमने अपना 250 ग्राम लिया है जैसे कि आपको बताया। और ये 1 पाव चिकन से हमारे ढेर सारे और बहुत ही मज़ेदार पॉप्सिकल नगेट्स बनेंगे जो कि बच्चों को तो पसंद आएंगे, लेकिन बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा प्यार देना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें डालेंगे जिसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, और स्पाइसेस आप लोग किसी भी चीज़ में अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 1/2 टीस्पून सोया सॉस, और ये यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर का लिया। और ये यहाँ पर हमने 1 टीस्पून नमक का ले लिया। नमक आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लेना है। और इसके अलावा ये लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हॉट सॉस का, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप लोगों के पास नहीं है आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा डाल देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सारे इंग्रेडिएंट्स अपने डाल दिए हैं सिंपल से। इनको सबको अच्छे से चॉपर में ग्राइंड कर लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से अच्छा सा एक मिक्सचर हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है पॉप्सिकल नगेट्स का। और अब क्या करना, सबसे पहले हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये जो मिक्सचर है हमारे हाथों पे अटैच ना हो जाए। और अब यहाँ पर अच्छी सी मिक्सिंग करनी है मिक्सचर की। ये देखें जैसे यहाँ पर मिक्सिंग हो चुकी है। अब फिर से हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें और सिंपल अब हमने अपने यहाँ पर पॉप्सिकल नगेट्स तैयार कर लेने हैं जो कि बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा मिक्सचर लें, इसे हाथों पे स्प्रेड कर लें अच्छे से। फिर यहाँ पे देखिए हमने आइसक्रीम स्टिक ली है। ये आप लोगों को कहीं से भी इजीली मिल जाएगी, नहीं तो अगर नहीं मिल रही तो बच्चे जो आइसक्रीम लाकर खाते हैं आप लोग उनको भी धोकर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, देखिए बस नगेट की शेप दे देनी है हाथ में। बस ये देखिए यहाँ पर हमारा एक पॉप्सिकल नगेट बनकर तैयार हो चुका है। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से दबाते हुए आप लोगों ने इसको बनाना है, नहीं तो अगर थोड़ा सा आप दबाएंगे नहीं तो फिर यहाँ पर इसमें क्रैक्स होंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ से हमारे पॉप्सिकल नगेट तैयार हो गए। तो सारे हमने बना लिए, बाकी की रख दी है साइड पर। अब यहाँ पर इसके लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं जिसमें मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और 2 टेबलस्पून ही इसमें दूध शामिल कर देंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के लिए। अब अच्छे से मिक्स करना और अपनी ये यहाँ पर एक कोटिंग तैयार कर लेते हैं और फिर आगे का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर अंडों को हमने बीट कर लिया और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं कोटिंग के लिए। आप लोग जो फ्रेश ब्रेड क्रम है वो भी ले सकते हैं, या अगर आप लोगों के पास जो दूसरे फ्राई हुए ब्रेड क्रम्स हैं वो भी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने 2-3 स्लाइस ब्रेड के लिए थे और इसके ब्रेड क्रम बना लिए। अब पहले अंडे वाले मिक्सचर में डिप करना है, फिर इस पर लगा देना है ब्रेड क्रम्स अच्छे से, जिससे बाद में हम जब फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी सी कोटिंग ऊपर होगी तो हमारे मज़ेदार से पॉप्सिकल नगेट्स बन जाएंगे। अब सारे ही इस तरह से बेहतरीन अपने हम पॉप्सिकल नगेट्स तैयार कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। और इस स्टेज पर कोटिंग के बाद आप लोग इन्हें फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं ईजिली। 1 माह 2 माह आप आराम से इन्हें रख कर इंजॉय कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने इफ्तारी में इंजॉय करना है या आप लोग इसी टी टाइम में खाना चाहते हैं, जिस भी टाइम आप इसे खाएंगे यकीन करें मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। बस अब किसी भी जिपर लॉक पैक एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में डाल के इन्हें फ्रीज कर लें और जितने फ्राई करने इतने हम आपको भी फ्राई करके दिखा देते हैं। ये देखिए 3 हमने अपने पैन में डाल दिए और ऑयल हमने गर्म कर लिया था। मीडियम लो फ्लेम पर आप लोगों ने इन्हें फ्राई करना है। यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। अगर आप लोग देखें हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे
तो क्या होगा, या तो कलर ज़्यादा जल जाएगा या तो कलर तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन बाद में जब खाएंगे तो कच्चा रह जाएगा चिकन का कीमा। और आप लोगों ने इसलिए मीडियम लो फ्लेम पर इसे पकाना है ताकि अंदर से कीमा भी अच्छे से पके, ऊपर से कलर जो है वो भी लाइट गोल्डन सा प्यारा हो, जिसे देखकर सब अट्रैक्ट भी होंगे और फिर खाकर आप लोगों की तारीफ़ों के पुल बांधते जाएंगे। जी हाँ, जब आप लोग ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ़ें बहुत ज़्यादा होंगी। इसलिए आप लोगों को कहती हूँ, जब आप लोग ये रेसिपीज़ बना लेते हैं तो आकर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी से दिया करें, ताकि हमें भी पता चलना चाहिए जब आप लोग ये चीज़ें बनाते हैं तो आप लोगों की कितनी तारीफ़ होती है और आप लोगों ने कितनी परफेक्शन से ये चीज़ें बनाई हैं। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारे बेहतरीन पॉप्सिकल नगेट्स बनके तैयार हो चुके हैं। निकाल लेंगे इन्हें, कलर चेक करें इसका कितना टेम्पटिंग सा लग रहा है, देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है। और यकीन करें हमने घर में बनाए थे, सबको बहुत पसंद आए थे। और यहाँ पर क्योंकि ये हमारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, अब क्या करना, बाकी भी इसी तरह से बना लेंगे, जो कि सिंपल सा काम है। और फिर इन्हें डिश आउट करके आपसे इनकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीडर्स देखें, यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 पाव चिकन से हमारे ढेर सारे यहाँ पर पॉप्सिकल नगेट्स बनके तैयार हो चुके हैं। और देखिए, ना ही बनाने में ज़्यादा मेहनत लगी और उसके अलावा ना ही ज़्यादा स्पाइसेस लगे। बच्चे इजीली इसे खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो इसे आप लोगों ने इस रमज़ान लाजमी से बनाना है। तो एक रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। देखिए, 1 पाव चिकन से तो आप लोगों को बता दिया किस तरह से आप लोगों ने अपने ढेर सारे और मज़ेदार स्नैक्स बनाने हैं। अब आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग सिर्फ 3 अदद प्याज से अपने किस तरह से बेहतरीन और बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स बना सकते हैं। जी हाँ, प्याज को हम वैसी चीज़ों में यूज़ करते हैं, लेकिन जब इस तरह से पकौड़े बनाएंगे तो यकीन करें सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर हमने 3 अदद प्याज ली, जिनको रिंग्स में काट के ठंडे पानी में रखा है। तो आप लोगों ने भी ठंडे पानी में ही रखना है। और इसके बाद यहाँ पर अब हम एक अपनी मज़ेदार सी और स्मूथ सी कोटिंग तैयार कर लेंगे अपने अनियन रिंग्स के लिए। तो ये 1 अदद अंडा लिया है, अंडे को हमने कर लिया है बीट। और इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे 1/4 कप दूध का। तो ये डाल देते हैं अच्छे से, इसे भी अंडे के साथ मिक्स कर लेंगे और मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर अभी ये सारी चीज़ें जो आपको साइड पर नज़र आ रही है, अभी आप लोगों को बताते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठाएंगे सारी चीज़ों से। इसलिए आप लोगों को कहते हैं रेसिपी को फुल वॉच किया करें, स्किप बिल्कुल भी मत किया करें। यहाँ पर ये देखें 1 कप मैदा लिया और मेन बात, मैदे को आप लोगों ने छान कर यूज़ करना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब साथ ही साथ दूसरी चीज़ें भी डाल लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर का। लास्ट में इसमें यहाँ पर हम अपने स्नैक्स की कोटिंग का टेस्ट इन्हेंस करने के लिए इसमें 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर का शामिल करें, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट ऐड हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास नहीं है आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल देंगे तो यकीन करें मज़ा दोबाला हो जाएगा। अब अच्छे से हमने यहाँ पर मिक्स करना है। और यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दूँ, आपने इस कोटिंग में पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। बस जो हमने इसमें दूध शामिल किया वही इनफ होगा, और जो अंडा है वो हमारी कोटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो कोटिंग को यहाँ पर बिल्कुल भी पतला नहीं करना। ये आपको कंसिस्टेंसी पता चल रही होगी कैसी हमारी स्मूथ और फ्लफ़ी सी है। तो अब आप लोगों ने क्या करना, जो हमने अपनी अनियन रिंग्स काट के रखी हैं, अच्छी सी प्यारी सी रिंग्स काटनी है। और इसके बाद यहाँ पर एक बार हम इसमें कोट करेंगे अपने मिक्सचर में और रिंग्स को शामिल कर देंगे कढ़ाई में। तो यहाँ पर ये देखें, मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर अब एक बात आपको बता दूँ इनकी फ्राइंग के बारे में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी इन रिंग्स को करना है हाफ फ्राई, फुल फ्राई नहीं करेंगे। तो जब इसके बाद आप लोग इसकी डबल फ्राइंग करेंगे, यकीन करें आपकी ये जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। तो अब देखें, यहाँ पर एक साइड का कलर चेंज हो चुका है लाइट। अब साइड को हम टर्न कर देते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे लाजमी से ये बताइएगा कि क्या आज से पहले आप लोगों ने ये अनियन रिंग्स की रेसिपी ट्राई की है या नहीं की। अगर नहीं की तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी को मिस कर रहे हैं। तो इसलिए अभी तक छोड़ते आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं ये रेसिपी, तो आप लोगों ने एक बार इसे लाजमी से ट्राई करना है। फिर दोबारा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आप लोग खुद से ही ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। और देखें ना, सिर्फ 3 अदद प्याज से हमारे ये ढेर सारी अनियन रिंग्स बन के तैयार हो जाएंगी। तो ये हाफ़ फ्राई हमने करके निकाल लिया। अभी यहाँ पर ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं हुए, तो अभी जस्ट हाफ़ फ्राई इसीलिए हमने किया। अभी निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। और अब बाकी के हमारे जितने पैचेज़ हैं उनको भी पहले हाफ़ फ्राई कर लेते हैं और फिर इनकी डबल फ्राइंग करके आप लोगों को दिखाते हैं कि वो किस तरह से आपने करनी है। देखिए, यहाँ पर सारी अनियन रिंग्स को हमने हाफ़ फ्राई कर लिया। यहाँ पर कढ़ाई हमारी खाली है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसमें ऑयल में शामिल कर देंगे अपना जो सबसे पहले वाला प्याज था, जो सबसे पहले ठंडा हो चुका है। इसको हमने डालना है। और ये मैं आप लोगों को बता दूँ, अच्छे से ठंडा करने के बाद ही शामिल करना है, तभी रिंग्स बनेगी क्रिस्पी और मज़ेदार। और ये आप लोगों को जो इसमें ऑयल में यहाँ पर झाग नज़र आ रहे हैं, देख के परेशान नहीं हो जाना। ये इसलिए क्योंकि हमने अपनी इस रेसिपी में अंडा भी यूज़ किया था कोटिंग में,
तो जब भी आप लोगों को पता होगा किसी भी चीज़ में अंडा यूज़ करते हैं तो बाद में ऑयल में उसके झाग से थोड़े से हो जाते हैं, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर बेहतरीन हमारी अनियन रिंग्स फ्राई हो चुकी हैं और अब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गई हैं, बेहतरीन फुली कुक हो चुकी हैं और अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी कि हम इन्हें खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो आप लोग भी लाजमी से एक बार ये रेसिपी बनाइएगा। अब बाकी सारी जो हमारी रह गई हैं अनियन रिंग्स उनकी भी डबल फ्राइंग कर लेते हैं ऐसे और फिर डिश आउट करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है ना। अगर आज से पहले आप लोगों ने ये रेसिपी नहीं ट्राई की तो इस दफ़ा आप लोगों ने इसे लाजमी से बनाना है। यकीन करें सब ने आपका फ़ैन हो जाना और ये एक बहुत ही अंडररेटेड रेसिपी है। तो आप लोग इसे बनाएं और इन्जॉय करें, केचप के साथ सर्व करें। अब अपनी तीसरी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। तो अब ये हमारी थर्ड रेसिपी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। आज से पहले आप लोगों ने काफ़ी चिकन स्टिक्स खाई होंगी जो कि बेकरी से लेकर खाई होंगी, लेकिन घर में कैसे मज़ेदार बना सकते हैं ये आप लोगों को बताती हूँ। आधा किलो हमने यहाँ पर देखिए चिकन का ले लिया जो कि बोनलेस लिया और इसमें अब यहाँ पर कुछ चीज़ें डालते जाएंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस का शामिल कर दिया और उसके अलावा गरम मसाला पाउडर डाल दिया, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर का डाल दिया और यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून हमने हरी मिर्चों का ले लिया जो कि क्रश लिया, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं लिया। और इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर हमने और इसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ें डालनी है जो कि घर के बेसिक मसाले होते हैं, इसलिए आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर जो कि हमने रोस्टेड लिया और इसकी बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है जो कि हमारी रेसिपी में भी आएगी। और ये 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दिया, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब अच्छी सी कर लेते हैं मिक्सिंग। तो देखिए कितने सिंपल से मसाले हैं और आप लोगों को मैं बार बार बताती हूँ जो भी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो सारे घर के मसालों से होती हैं और वो मैं इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपके घर में मौजूद ना हो और फिर आप लोग वो रेसिपी ना बना सकें। ये सिंपल से घर के मसाले होते हैं जो कि हर घर में हर सालन में यूज़ होते हैं, तो मौजूद होते हैं। तो आप लोग उन सिंपल मसालों से अपनी बेहतरीन और मज़ेदार रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने देखिए 1 अदद अंडा लिया जो कि अपनी मुर्गी का लिया और यहाँ पर इसको बीट कर लिया। इसके बाद इसे डाल देंगे अपनी इस मिक्सचर में चिकन के। अब अच्छी सी मिक्सिंग कर लिया है देखिए यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चिकन स्टिक्स का चिकन यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखती हूँ। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो 5 से 6 घंटे के बाद मिलते हैं आपसे। 5 घंटे यहाँ पर मैं कंप्लीट हो चुके हैं। देखें मेरे पास टाइम कम था तभी मैंने इसे 5 घंटे के लिए मैरिनेट किया। फिर भी अगर आप लोगों के पास टाइम है ज़्यादा आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जैसे अब आप लोगों ने अभी इफ्तार से पहले बनाना है तो आप लोग इसे 1 दिन पहले बना कर रख सकते हैं, या अगर आप लोगों ने वैसे ही रमज़ान का महीना स्टार्ट होने से पहले अपनी रेसिपीज़ बनानी है तब तो आप लोग ईज़िली अपनी स्टिक्स बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमने एक जादू करना है अपनी स्टिक्स में क्रिस्पी करने के लिए। 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर का लिया है। तो वैसे तो बड़ी सिंपल चीज़ है लेकिन आप लोगों ने इसे डालना इसी टाइम पर है। पहले डाल देंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितने आप लोगों को इस स्टेज पर डालने पे मिलेंगे। तो मैरिनेट करने के बाद यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल दिया। अब बस आप लोगों ने तिक्का स्टिक्स लेनी है, ये छोटी जो दूसरी वुडन वाली होती हैं इजीली आप लोगों को कहीं से भी मिल जाएंगी। और इसमें हमने अपनी सीख प्रो लेनी है अच्छी सी। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लाजमी से बताइएगा कि आप लोगों को अभी तक की इन तीनों रेसिपीज़ में से कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है। और इससे पहले जो मैंने आप लोगों के साथ अभी रिसेंटली एक अपनी 4 मज़ेदार रेसिपीज़ का जो वीडियो है वो शेयर किया वो आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी। अब यहाँ पर पहले हम अपनी सारी सीखें तैयार कर लेते हैं और यकीन करें ये इतना जूसी हमारा चिकन बन के तैयार हुआ था ना। अंदर से चिकन जितना जूसी होगा ऊपर से इसकी कोटिंग उतनी ही क्रिस्पी होगी, इसलिए हमारी बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। यकीन करें जितनी भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही बेहतरीन है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं खुद से बना रही हूँ इसीलिए मैं अपने खाने की तारीफ़ ही की जा रही हूँ, इसलिए आप लोगों को कहते हैं आप लोग इन रेसिपीज़ को बनाएं। जब बनाएंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि तारीफ़ किसी वजह से तो कर रही थी मैं। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह से स्टिक्स हमारी तैयार हो चुकी सारी। इनको हमने सिंपली यहाँ पर अपने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है और इस तरह से अपनी सिंपल सी स्टिक्स अब बना लेनी है। इस स्टेज पे ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप लोग इसे किसी भी जिपर लॉक बैग में या एयरटाइट कंटेनर बॉक्स में इजीली स्टोर कर सकते हैं और फिर जब दिल करे निकाल कर इंजॉय कर लें। तो बड़ी ही सिंपल ये रेसिपी है। बेकरीज में जो आप लोग जाकर इतनी सस्ती तो होती नहीं है, इतनी महंगी और ज़्यादा और वैसे भी फ्रेश भी नहीं होती, वहाँ पर पता नहीं कितने टाइम से पड़ी होती है। तो आप लोग घर में फ़्रेश बना सकते हैं और घर में फ़्रेश बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और जो घर की चीज़ की बात है वो बाहर तो वैसा टेस्ट कभी भी नहीं मिल सकता, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि घर का खाना ही प्रेफर करना चाहिए इसकी बजाय कि हम बाहर जाकर खाएं, क्योंकि घर में ही बहुत अच्छी कुकिंग हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर स्टिक्स हमने अपनी सारी रख दी कढ़ाई में, इनको हमने फ्राई होने के लिए रख दिया।
तो अब हमने यहाँ पर अपनी इन स्टिक्स को भी मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि इसमें भी हमारा चिकन यहाँ पर पका हुआ नहीं है, चिकन थोड़ा सा कच्चा है, तो इसलिए यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो चिकन भी अच्छे से टेंडर और जूसी हो जाएगा और कलर भी प्यारा सा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेहतरीन स्टिक्स बन के तैयार हो चुकी हैं। अब आप इसकी लुक चेक करें और जब इसको खाएंगे तो इसके बाइट में जो टेस्ट आएगा वो तो बहुत ही लाजवाब होगा। इसलिए तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग इन रेसिपीज़ को ट्राई करें और आकर अपना फीडबैक दिया करें और रेसिपीज़ को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी से शेयर कर दिया करें। तो बाकी भी सारी स्टिक्स इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं और फिर डिश आउट करके आपसे इनकी फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो लीजर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बहुत ही मज़ेदार हमारी यहाँ पर थर्ड रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। यकीनन आप लोगों का किसी न किसी चीज़ को तो देखकर मुंह में पानी आया होगा, तो लाजमी से उस रेसिपी को आज ही ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। तो अब हम अपनी लास्ट और फाइनल रेसिपी की जाने बढ़ते हैं जो कि हमारी इस वीडियो की है। अब यहाँ पर हमारी बनने वाली है ब्रेड पैटीज़ की रेसिपी, जो कि हमारी आज की इस वीडियो की लास्ट रेसिपी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का शामिल कर देना कढ़ाई में। पहले हम यहाँ पर फिलिंग तैयार कर लेंगे अपनी ब्रेड पैटीज़ की और ऑयल को हल्का से गर्म करने के बाद इसमें सिंपल लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना, जो कि हमने 1 टीस्पून लिया। ये देखिए लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छे से यहाँ पर एक बार फ्राई कर लेना ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए और उसके अलावा कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पर लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देनी है हमने प्याज, जो कि हमने लिया 1 अदद छोटे साइज़ की, और प्याज को हमने कर लिया छोटा छोटा सा चॉप। तो अब यहाँ पर मिक्स करते हैं और प्याज को हमने कर लेना अच्छे से सोटे। तो आप लोग मुझे किस कंट्री से देख रहे हैं या आप लोग मुझे किस सिटी से देख रहे हैं, अपनी प्लेस भी लाजमी से बताया करें ताकि मुझे भी पता चलना चाहिए मेरी ऑडियंस कहाँ कहाँ से बैठकर मुझे देख रही है। और उसके अलावा आप लोगों की सिटी में मौसम कैसे है ये भी लाजमी से बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिया चिकन, बोनलेस लिया, इसको हमने बॉईल कर लिया, बॉईल करके श्रेड भी कर लिया। ये डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए जस्ट फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया। नमक आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लेना। और यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं जो कि साइड पर लिख दी हैं, तो आप लोग इन्हें लाजमी से अच्छे से देख लें। और फिर यहाँ पर अगर आप लोग रेसिपी बना रहे हैं तो इनको निकाल भी ले टाइम ज़ाया किए बगैर। अब मसाले डालकर हमने अच्छे से इनको भून लेना 2 से 3 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डालते जाएंगे। ये 2 अदद आलू लिए हैं जो कि हमने बॉईल किए हुए हैं, इनको भी हमने यहाँ पर देखें अच्छे से छील कर पीस लिया है, तो ये इसमें डाल देंगे। और इसके बाद देखें आहिस्ता आहिस्ता से हम करके चीज़ें डालते हैं, तो इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि रेसिपी को स्किप बिल्कुल भी मत किया करें, पूरा देखेंगे तभी आप लोगों की सारी चीज़ें रेसिपी में जाएंगी और कोई चीज़ मिस नहीं होगी। अगर मिस कर देंगे तो फिर उस चीज़ का टेस्ट ही नहीं आएगा हमारी रेसिपी में और फिर कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट सा रह जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून हरी मिर्चों का लिया, ये इसमें डाल दिए। अब ये डालकर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं और फिर इसके बाद इसमें अपनी लास्ट और फाइनल चीज़ डालते हैं। ये देखें 1 टीस्पून लेमन का जूस, ये इसमें डाल देंगे और ये डालने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट इन्हेंस होगा हमारी इस कोटिंग का। ये जूस हो रही है हमारी फीलिंग है ब्रेड पैटीज़ की और ये फीलिंग अब सिंपल सी तैयार भी होगी है। देखें जितनी भी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इन्हें ना ही बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही इसमें आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा की ऐसी चीज़ चाहिए जो कि आपको स्पेशली मार्केट से लानी पड़ेगी। सिंपल घर की चीज़ों से बनाएं और बनाकर घर वालों को इंजॉय करवा दें। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर दिया, फीलिंग हमारी हो चुकी है तैयार, जिसको हमने कर दिया साइड पर। और अब हमने यहाँ पर अपनी ब्रेड पैटीज़ के लिए ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। जितनी पैटीज़ आपने बनानी है उतने स्लाइसेस ले लें और फिर उनकी साइड्स सबसे पहले यहाँ पर कट कर लेंगे। तो क्योंकि ये साइड्स हम इसीलिए इसकी रिमूव करते हैं, हार्ड सा थोड़ा सा पोर्शन होता है, अगर इसको रेसिपी में डाल देंगे तो रेसिपी ख़राब हो जाती है। यही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको आप लोग लाजमी से नोट डाउन किया करें और इन चीज़ों को इग्नोर किया करें और वो चीज़ों को बस फॉलो किया करें जिनसे आपकी रेसिपीज़ बेहतरीन और मज़ेदार होती है, जो कि बड़ा सिंपल काम होता है। वैसे मेरे ख्याल से कुकिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों को अगर मुश्किल लगता है या नहीं लगता मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस जो हमने साइड्स काटी, इनको हमने बेल लिया और बेलने के बाद यहाँ पर मिड में हमने इसकी अपनी मज़ेदार फिलिंग रख दी है और इसके अलावा यहाँ पर हमने थोड़ी सी चीज़ रख दी है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप लोगों के पास नहीं है आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अब ब्रेड के चारों साइड्स पे पानी लगा देना और इसके बाद इसको अच्छे से बंद कर देना। यहाँ पर सील आप लोगों ने इसे बड़े अच्छे से करना है, क्योंकि अगर अच्छे से प्रेस करते हुए बंद नहीं करेंगे तो बाद में फ्राई करते हुए सारी हमारी जो पैटी है वो खुल जाएगी ऑयल पे या घी में, जिसमें भी फ्राई करेंगे। इसलिए बस बंद अच्छे से करना है। सारी पैटीज़ को मैं और मामा जल्दी जल्दी से मिलकर बना लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं
तो देखें यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पैटीज़ बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हमने 2 अदद अंडे ले लिए जिनको हमने बीट कर लिया, तो अंडे में कोट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर ब्रेड क्रम्स हमने लिए हैं अपने, जो कि आप लोगों को पहले भी बताए थे कि हमने घर में बनाए हैं। तो ये वाले हम इस पर ब्रेड क्रम्स भी लगा देंगे। ब्रेड क्रम्स का कोई मसला नहीं होता, जो उनसे भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से कोट कर लिया। ये हमारी एक पैटी तैयार हो चुकी है। बाकी सारी भी सेम इसी तरह से हमने कोट कर लेनी है और ये सिंपल सा काम डन कर लेते हैं। फिर चलेंगे इसकी फ्राइंग की तरफ। तो अगर आप लोगों ने इतनी रेसिपी यहाँ तक आ चुके हैं और अभी तक भी रेसिपी जो है हमारी वीडियो जो है उसको लाइक नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली दोनों कामों को डन कर लें। इसे यकीन करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। और जब कॉमेंट कर देते हैं तब तो मैं कहती हूँ क्या ही बात हो जाती है, आप लोग मज़ा ही बढ़ा देते हैं। तो आप लोग इन कामों को लाजमी से किया करें जब कोई रेसिपी देखते हैं। तो पैटीज़ हमने ऑयल में शामिल कर दिए हैं, अब इनको कर लेंगे फ्राई। तो ये जो हमारे ब्रेड पैटीज़ है इनको आप लोगों ने बिल्कुल भी लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और इसकी वजह ये है कि ये हमारे यहाँ ब्रेड के स्नैक्स, आप लोगों को पता होगा जब भी हम ब्रेड के स्नैक बनाते हैं तो उनको लो फ्लेम पर अगर फ्राई करेंगे तो जो ब्रेड है वो ऑयल का घी जो भी होता है चीज़ उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और सोगी हो जाती है ब्रेड, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमने अपने क्रिस्पी स्नैक्स बनाने हैं तो आप लोगों ने मीडियम हाई फ्लेम पर इन्हें अच्छे से फ्राई करना। और ये देखिए हम क्रिस्पी और कलर देखिए कितना बेहतरीन आ गया। तो ये पैटीज़ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें भी करते हैं डिश आउट और आपसे इनकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीडर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी फाइनल रेसिपी जो आज की है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है। चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी ये ब्रेड पैटीज़ और सिंपल सी फीलिंग से हमने अपनी ये मज़ेदार रेसिपी तैयार की है। सारी आज की जो हमारी रेसिपीज़ थी बड़ी ही आसान है, बहुत ही कम चीज़ों में बनाई है, इसलिए एक बार लाजमी से ट्राई कीजिएगा इन रेसिपीज़ को। और अगर रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार स्टूडेंट्स मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।